साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास। क्या है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ, बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए हर दिन आ रहा है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर जरूर संपर्क कर ले। 95251757 और 37 के साथ आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई भी जरूरत हो तो डिमांड कर सकते हैं। चलिए, आज का बेहतरीन से बेहतरीन, जितना बेहतरीन कहिए उससे कम होगा। कुछ समय के बाद ये प्रूफ भी होगा। देखिए, आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे, यानी आज तक 5 क्लास हो चुका है थ्योरी और एमसीक्यूज का। क्या दबा दी? थ्योरीज और एमसीक्यूज का ध्यान में देना है। आप क्या दाब रहे हैं, क्यों कुछ कर रहे हैं? हाँ, देखिए क्यों पॉज हो गया। एक बार क्लिक कीजिए वीडियो पे, देखिए एक बार वीडियो चेक कीजिए। चलिए छोड़ दीजिए। देखिएगा, तो टॉपिक नंबर 6 है, यानी आज से पहले 5 क्लास हो चुका है। बेहतरीन 1 से 1.5 घंटे का लेंथ वाला क्लास आप लोगों को मिलता है। और जब मैं कल थ्योरी सेशन के बाद एमसीक्यूज करा रहा था तो काफी कंफ्यूजन था, हमें भी कंफ्यूज किया गया और हम भी डगमगा गए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम गवर्नर वायसराय और गवर्नर जनरल का प्रथम क्या है और क्या है अंतिम, यानी कौन प्रथम है और कौन अंतिम वायसराय गवर्नर और गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, ये माथा खराब करने वाला टॉपिक आज कभी आज के बाद माथा खराब आपका नहीं करेगा, विश्वास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन, और हमें भी खुशी होगा यदि आपका कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। देखिएगा, सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव का नाम आप सुने होंगे, आप मन में सोचिए, फिर हम बताएंगे आपको और फिर पता चलेगा कि क्या जानते थे और क्या हम सिखा रहे हैं। लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप जानते हैं। वारेन हेस्टिंग कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन है? लॉर्ड कैनिंग कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? सी राजगोपालाचारी कौन है? और सरोजिनी नायडू कौन है? ये सभी किसी न किसी एंगल से या तो प्रथम या तो अंतिम जरूर है। इसीलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। इससे पहले वो दास्तां भी जानेंगे जहां पर आपको हम वो सभी टर्म एंड कंडीशन बताएंगे जिसके तहत ये सारे पोस्ट क्रिएट हुए थे। देखिएगा, जब भारत, याद रखना है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। ध्यान में रखना है, भारत पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होना था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक अधिनियम, क्या था अधिनियम, क्या एक आदेश था, क्या था वो? कहलाता था उस समय रॉयल चार्टर। ध्यान में रखिएगा, ये ना ही एक्ट है ना ही कोई भी कानून है, ये क्या था? तो रॉयल चार्टर प्राप्त किया। अब चलिए, रॉयल चार्टर क्या होता है? यह एक आधिकारिक दस्तावेज है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कि ब्रिटिश सम्राट यानी किंग बोले या फिर क्वीन द्वारा किसी संस्था, कंपनी या फिर संगठन को विशेष अधिकार देता है या फिर उसे किसी तरह का दर्जा प्रदान करता है। यह क्या है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, लिखित दस्तावेज है। ये बातें पहले जान लीजिए। यानी जब कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होना था तो महारानी एलिजाबेथ ने आदेश दिया, उसी आदेश को हम क्या कहेंगे? तो चार्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? चार्टर, जिसको रॉयल चार्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह क्या है आप समझ चुके हैं। तो ये प्राप्त करके उन्होंने 1600 ईस्वी में क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया। इसका मतलब आप अच्छे से ये बातें समझ पाए होंगे। उसके बाद देखिए, भारत में उसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया।
ठीक है। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय रॉयल चार्टर के तहत, ध्यान में रखना है, रॉयल चार्टर के तहत यहाँ पर शासन करने के लिए कंपनी को आदेश दिया। और शासन करने के दौरान क्या किया, तो उन्होंने 2 पोस्ट क्रिएट किया। पहला तो वो था गवर्नर जनरल और दूसरा था वायसराय, और एक था क्या, तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर। क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर था। ये 3 पोस्ट आप ध्यान में रखेंगे, यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उसी समय, कब, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदला गया था। तो सबसे पहले आप पद को ही जान लीजिए। आप सभी को नमस्कार है, दिल से नमस्कार है, आपके लाइव आने से हमें प्रसन्नता होती है, धन्यवाद। चलिएगा, बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल दिया गया, और याद रखना है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, अभी थ्योरी के बाद एमसीक्यूज भी है, ध्यान में रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ बंगाल में जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर वर्ड आता था पद के लिए, अब उसे बंगाल का ही गवर्नर ना कह के गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको बोलिए कोई कंफ्यूजन हुआ इतना सा में? अगर नहीं हुआ तो धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, चलिए उसके बाद 1773 के बाद 1833 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 1833। ये जो बंगाल का ये गवर्नर जनरल हुआ, कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, उसका पुनः पद नाम चेंज किया गया और उसे बंगाल के बदले अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये क्या हो गया? वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये 2 बातें याद हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम, क्या? 1858। क्या आता है? भारत सरकार अधिनियम 1858 होता है, और उसके साथ ही ये भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसके लिए एक वायसराय का पद लाया गया। क्या लाया गया? वायसराय का पद लाया गया। जबकि ये कहा जाता है कि वायसराय का पद कोई ऑफिशियल नहीं था। एक्चुअली ये क्या था ना कि गवर्नर जनरल के साथ इसको भी क्या किया गया? एक पद दिया गया, और इसी के तहत क्या किया गया? तो कंट्रोल करने का पावर दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल से थोड़ा सा कम इसका वैल्यू था। ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा किया गया? तो आप देख पा रहे हैं कि 1858 में ये लाया गया। 1858 में एक अंग्रेज को सबक मिला था, 1857 का विद्रोह। इसी दौरान क्या हुआ था? तो याद रखना है कि कंपनी का जो शासन शुरू में ये चला, इसको कंपनी अपने हाथ से हटा दिया, यानी कंपनी के हाथ से हटाकर इसे डायरेक्ट क्राउन के हाथ में दे दिया गया। तो ध्यान में रखना है, यही था भारत सरकार अधिनियम 1858। ध्यान में रखना है। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे वो, अब आप यहाँ पर समझिएगा क्या है। तो ध्यान में रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर यानी गवर्नर ऑफ बंगाल के पद के माध्यम से ही बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यानी मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि सबसे पहला जो काम हुआ वो क्या हुआ? तो कंपनी आई। ध्यान में रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो बंगाल में आया। कहाँ आया बताइएगा? बंगाल में आया, और बंगाल में उन्होंने गवर्नर पद को सृजन किया। ये गवर्नर क्या कहलाया? तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर कहलाया। क्या कहलाया? गवर्नर कहलाया। सिर्फ और सिर्फ क्या? तो बंगाल का गवर्नर कहलाया। ठीक है, अब इसका होता है क्या? यहाँ पर यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर
बस यही है, गवर्नर ऑफ बंगाल के पद के माध्यम से ही बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बात आती है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 हो गया है। ध्यान में रखना है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग एक बात और जानेंगे। क्या? उसके बाद आता है रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव आता है। नाम सुने हैं? रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी यानी ईस्ट इंडिया की कंपनी के ओर से बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया। इससे पहले पोस्ट क्रिएट हुआ था और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी की ओर से बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंपनी की ओर से यानी कंपनी के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है रॉबर्ट क्लाइव। किसके ओर से? नोट कीजिए, डायरी में नोट कीजिए, कंपनी की ओर से। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल का पहला गवर्नर कहे या फिर कंपनी की ओर से बंगाल का पहला गवर्नर कहे, आपका आंसर रॉबर्ट क्लाइव होगा और कोई नहीं होगा। कंफ्यूजन समाप्त। एक बार कंफ्यूजन अगर समाप्त हो गया तो आप लिखिए कि यहां तक ठीक है, लिखिएगा। चलिए, ये बातें हो गया। अब है हमारे पास एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या हुआ? यह पारित होता है कि ये जो बंगाल का गवर्नर है उस पद को हटा दीजिए और उसे बंगाल का गवर्नर ना कह के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दीजिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, यहाँ क्या था? सिर्फ और सिर्फ गवर्नर था। यहाँ पर गवर्नर जनरल किसके तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो ध्यान में रखना है, 1773 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर चला गया नाना के यहाँ और अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल का अब गवर्नर ना होके गवर्नर जनरल बनेगा। यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर था बंगाल का सिर्फ और सिर्फ गवर्नर। तो देखिए, बंगाल का सिर्फ और सिर्फ गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव मारिएगा। जब बंगाल के पहले, यहाँ भी पहले गवर्नर के साथ जनरल रहे तो आप लगाइएगा वारेन हेस्टिंग। इसको रिसर्च करने में ना हम रात भर जगे हैं, इसीलिए रेस्पेक्ट कीजिए और आप थोड़ा सा कमेंट करिए और इसे शेयर कीजिए। माथा दर्द करने लगा इस कंफ्यूजन को हटाने में और आप रोज कमेंट करते थे जो मन सो, आज उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा कमेंट करने का क्योंकि आज खत्म हो जाएगा कहानी। तो दूसरे नंबर पर हम आपको बता रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही आया, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था वो अब बन गया गवर्नर जनरल बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ समाप्त, गवर्नर जनरल के लिए आप वारेन हेस्टिंग का नाम याद रख लीजिए। हो गया यहाँ तक समाप्त। उसके बाद देखिएगा, अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ने, अब यहाँ क्या है? तो देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो बॉम्बे और मद्रास में जो पहले से ये सब गवर्नर था वो क्या करेगा? तो बंगाल के बाद बॉम्बे और मद्रास में जो पुराना वाला गवर्नर था उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? बोलिएगा एक बार कमेंट करके, समझ रहे हैं या नहीं? आपको हम बता रहे हैं बार बार इस चीज को कि बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना तो उस समय बंगाल के साथ साथ अलग अलग हिस्से में, बॉम्बे में, मद्रास में भी चल रहा था कौन पद? तो बंगाल का गवर्नर चल रहा था और यहाँ तो गवर्नर जनरल हो गया। तो ये गरीब आदमी क्या करेगा? तो बंगाल के गवर्नर के अधीन ही काम करेगा। ये हो गया कहानी खत्म। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ तक काम करता है।
उसके बाद आ गया सन कब, तो 1833 ईस्वी। उस समय आया चार्टर एक्ट। क्या आया, चार्टर एक्ट आता है। और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको बोलता है तू अब पद हट जा। अब क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर चार्टर एक्ट में क्या किया गया, इसे बदलाव किया गया और इस बंगाल को अब भारत का नाम दे दिया गया। यानी देखिए स्पष्ट होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत का कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि क्या तो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। ध्यान में रखना है, अब यह क्वेश्चन जो पूछेगा ना, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे अभी, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो चार्टर एक्ट समझ में आ गया। उसके बाद एक आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये देखिए 1857 के बाद डर डर के अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम लाया था। इसमें क्या किया ना, देखिए इसमें जो किया कि बोला चलो ठीक है, अभी तक तो भारत का क्या बन गया था, गवर्नर जनरल बन गया था, अब इसका भी नाम बदल दो। इस गवर्नर जनरल का नाम बदल कर उसे भारत का वायसराय कहना शुरू करो। किसके तहत किया गया, तो यह किया गया भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, इसका मतलब वायसराय भी 1858 में पद बना और वो अंत तक यानी 1947 तक चलता है। यानी वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। यानी एलिजाबेथ ने कहा कि अब कंपनी तुमसे भारत नहीं संभलेगा। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर विद्रोही आ गए हैं। यहाँ पर विद्रोही मतलब 1857 का विद्रोह हो रहा है, इसीलिए अब तू हट जाता हूँ पाछे, नहीं तो इंडिया वाला तुझे डंगा देगा। इसीलिए क्या किया, तो याद रखना है एक नया पद के साथ भारत अब ब्रिटिश ताज में वो सीधे नियंत्रण में काम करने लगा। इसका मतलब हुआ कि उस समय, किस समय, 1857 के विद्रोह के समय में भारत के पहले वायसराय को इंट्रोड्यूस किया होगा, बिल्कुल किया होगा। और वह कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान में रखना है, वो 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक वो कार्य करता है। और इसके बाद क्या होता है, तो नील विद्रोह हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट हो गया। उसके बाद ये वायसराय का पद तो 1947 तक चला है। इसका मतलब यहाँ पर अब कोई पद नहीं आया। तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को जब आजादी मिला, उसके बाद इस वायसराय जो पद यहाँ तक था, इसको फिर से समाप्त कर दिया गया। तो वायसराय को समाप्त किया गया और पुनः गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। तो ब्रिटिश सेना के लिए ये गवर्नर जनरल जो बना स्वतंत्र भारत में, याद रखना है स्वतंत्रता के समय में वो कैसा काम करने लगा, तो स्वतंत्रता तो हमें मिल चुकी है, इसका मतलब उसका अब वीटो पावर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। इसीलिए ये जो फिर से गवर्नर जनरल का पद बना है, वह ब्रिटिश सेना के लिए कमांडर इन चीफ का काम करने लगा। यानी कमांडर इन चीफ भी उस समय हुआ करता था। यानी वायसराय जो है वो वायसराय राजनीतिक रूप से क्राउन की सेवा करते थे। यह बातें स्पष्ट हो चुकी है। चलिए, अगर ये दास्तां आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिएगा, यानी सबसे पहले शुरू वाला बात अगर याद होगा तो रॉबर्ट क्लाइव को पहले एकदम लेके चलिए। किस समय, जिस समय बंगाल में क्या, तो पद का सृजन हुआ था, बंगाल में शासन कंपनी ने करना शुरू किया था।
इसका मतलब हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ गवर्नर, क्योंकि बंगाल में कंपनी का जब शासन था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पद था, वो था गवर्नर का, बस। तो बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी, इसका मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। पहला खत्म। ठीक है, देखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर, आंख बंद, याद हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी की ओर से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बंगाल का साफ सुथरा, पहला साफ सुथरा गवर्नर, साफ सुथरा, लॉर्ड क्लाइव, सॉरी रॉबर्ट क्लाइव। स्पष्ट? यस। नेक्स्ट, दूसरा नाम आता है वारेन हेस्टिंग का। क्लियर? देखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने क्या झेला? तो रेगुलेटिंग एक्ट झेला। बोलिए क्यों? वारेन हेस्टिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट झेला। इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव था, जो सिर्फ बंगाल के साथ ही उसका समझौता था। रेगुलेटिंग एक्ट आता है और क्या करता है? तो बस पद का नाम गवर्नर से गवर्नर जनरल करता है, और उसको क्या कहेंगे? तो गवर्नर जनरल ऑफ सिर्फ और सिर्फ बंगाल कहेंगे, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट और वारेन हेस्टिंग बंगाल से ही सिर्फ संबंधित रहा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। यानी आपसे जब पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर नहीं है ये, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपका वारेन हेस्टिंग होगा। बंगाल का प्रथम कौन? गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग होगा। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल छोड़ के अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर होगा, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव होगा। खत्म? चलिए, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है भारत में कंपनी, ध्यान में रखना, भारत है कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। चूंकि यहां पर कंपनी ही है, इसीलिए यहां पर कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो भी वारेन हेस्टिंग होगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम। अब देखिए, जब इसको हम पढ़ेंगे तो बंगाल का जब अंतिम हुआ, तो जो अंत के समय में गवर्नर था उसी को तो पदोन्नति करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसीलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर कहे या प्रथम गवर्नर जनरल कहे, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि गवर्नर को हटाकर गवर्नर जनरल बनाया गया, इसीलिए दोनों आदमी एक ही होगा, वो होगा वारेन हेस्टिंग। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। खत्म? वारेन हेस्टिंग को गवर्नर से पदोन्नति करके नया गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलिए, देखिए, वारेन हेस्टिंग को ही गवर्नर से पदोन्नति करके गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी ये अंतिम गवर्नर भी है और प्रथम गवर्नर जनरल भी है। चलिए, वह भारत के प्रथम और सबसे प्रसिद्ध गवर्नर जनरल हुआ करता था। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए क्या, तो ब्रिटिश भारत के, एकदम रखिए इस लाइन को, कंफ्यूजन तो यही दे रहा था 4 दिन से। ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल
होगा वारेन हेस्टिंग, ताल ठोक के हम कहना चाहेंगे। आप हमको कंफ्यूज आ रहे थे 4 दिन से कि वारेन हेस्टिंग नहीं होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, आप गलत थे। बस ध्यान में रखना है, जब आपसे पूछे ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको ध्यान में रखना है वह होगा वारेन हेस्टिंग। क्लियर हो रहा है? मत न कीजिए कमेंट, नहीं कीजिए, दिल तो ऐसे ही मेरा दुख रहा है। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब को भी थोड़ा समझा दीजिए, तो हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब को ला लिए हैं। ध्यान में रखना है, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग का बात था, और जब चार्टर एक्ट की बात होगी तो याद रखना है विलियम बेंटिंग। चार्टर एक्ट 1833, क्योंकि इसका शासनकाल था 1828 से 1835, तो चार्टर एक्ट के तहत जो बदलाव हुआ था उसके कारण बेंटिंग का यहाँ पर नाम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1834 और 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया। दोनों में अंतर समझिएगा, जब आपसे कहे भारत के पहले गवर्नर जनरल पहला, और दूसरा बोलेगा ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल। दो बातें कहेगा बार बार, जब भारत के कहे तो मारना है विलियम बेंटिंग, अगर ब्रिटिश भारत के कहे तो आपको क्या करना है, तो आपको ध्यान में रखना है वारेन हेस्टिंग का नाम। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत दुख की बात है। चलिए, समझ में आ गया? यानी प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहे, सिर्फ और सिर्फ भारत कहे, तब आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग कहना है। भारत का सिर्फ कहे पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग कहना है। संपूर्ण भारत का कहे तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग करना है। जब ब्रिटिश लगा दे तब आपको क्या करना है, वारेन हेस्टिंग कहना है। ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का भी। लॉर्ड कैनिंग 1858, याद रखना है भारत सरकार अधिनियम। क्या याद रखना है? भारत सरकार अधिनियम 1857 का लात जूता खाने के बाद। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के कारण ही ये फिर से चेंजिंग आया, और जो हुआ वो क्या हुआ तो हमने अभी बताया था कि गवर्नर जनरल का पद को हटाकर उसे वायसराय कहा गया। इसका मतलब हुआ कि प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया बोले तो आपको लॉर्ड कैनिंग कहना है। कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कहे तो बोलिए अंतिम इसीलिए क्योंकि इसी गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय को सटा दिया गया। इसीलिए आपको जब अंतिम कहे गवर्नर जनरल कंपनी का तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि कंपनी का ही याद रखना है आपका विलियम बेंटिंग को हटाया गया। और भी बहुत आदमी आया क्योंकि 1858 तक पहुंच चुके हैं। यानी ब्रिटिश के अधीन भारत का, ब्रिटिश के अधीन प्रथम वायसराय बोले या फिर वायसराय में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ब्रिटिश के अधीन भारत का प्रथम वायसराय कहे तो प्रथम वायसराय में और अंतिम गवर्नर जनरल में कोई बात नहीं है, लॉर्ड कैनिंग ही आपका सही आंसर होगा। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे एक बार जरूर फिर से देखिएगा। जब ये वीडियो खत्म होगा फिर से चलाइएगा इसको।
चलिए उसके बाद ये 1858 के बाद सीधा चले आते हैं 1947 तक। इसमें पद में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो 1947 की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के समय में, याद रखना है, वायसराय हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर वायसराय का पद अंत तक बना रहा था। तो वायसराय जो है वह 1947 में से 1948 तक रहा था। तो ब्रिटिश कालीन भारत का अंतिम कौन होगा? तो वायसराय थे, तो वायसराय होगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम, फिर से ये वायसराय पद को हटा दिया गया, क्योंकि जब आजादी हो गया, स्वतंत्रता हो गई, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, या यूं कहें कि अंग्रेज गवर्नर जनरल, इसको क्या कहेंगे? अंग्रेज गवर्नर। ये वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा गया, तो अंग्रेज गवर्नर जनरल कहा जाए या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाए, दोनों में आपको लॉर्ड माउंटबेटन लगाना है। ठीक है ना? जब शुद्ध रूप से भारतीय कहे, यानी भारतीय ना कहे, सिर्फ और सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल कहे, तो भी आपको माउंटबेटन मारना है। क्या मारना है? बेटन मारना है। लेकिन जब शुद्ध रूप से भारतीय कह दे, तब आपको सी राजगोपालाचारी कहना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन जब भारतीय गवर्नर जनरल बोले, तब भारतीय गवर्नर जनरल में सी राजगोपालाचारी होगा। ठीक है ना? और वही पद को फिर से हटा दिया गया, तो अंतिम में सी राजगोपालाचारी भी अंतिम थे और स्वतंत्र भारत का प्रथम भी था भारतीय। तो इस तरह से समाप्त हो जाता है ये टॉपिक। चलिए अब हम लोग, याद रखना है, आपको एक नाम और कंफ्यूज करता है, वो है सरोजिनी नायडू। इसके भी नाम में महिला गवर्नर लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है? तो ये है हमारा राज्य का गवर्नर। क्या है ये? राज्य का गवर्नर है, ये अंग्रेज का गवर्नर जनरल नहीं है। तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर जनरल बनी थी, जो प्रथम महिला गवर्नर थी। क्या थी? गवर्नर थी। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपको हम लगातार रैपिड फायर मॉक टेस्ट कराएंगे। बेहतरीन। कोई दिक्कत है? चलिए जवाब देते चलिएगा। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर, कहानी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर कब प्राप्त हुआ? तो रॉयल चार्टर के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसका मतलब क्या हो गया? 1600 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, रॉयल चार्टर किसने जारी किया? कहानी आपको याद है। रॉयल चार्टर क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने जारी किया होगा, बिल्कुल। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण किसके माध्यम से स्थापित किया? तो बोलिए। तो वो गवर्नर पद था। क्या था? गवर्नर पद था। और तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण जब किया तो गवर्नर पद था, और उसके साथ साथ था वायसराय। क्या था? वायसराय था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या? तो गवर्नर भी था, वायसराय भी थे, और
गवर्नर जनरल भी था। यानी क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश सांसद नहीं होगा, इसका मतलब गवर्नर जनरल भी होगा और वायसराय भी होंगे। यानी ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर दोनों होगा। बिल्कुल सही जवाब है। 3 का आ रहा है सी, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मन में दोहराइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट बोले तो पहला बदलाव में किस पद का नाम बदला गया था, तो ध्यान में रखना है वह क्या था, किस पद का नाम बदला गया, जल्दी से बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो आपको ध्यान में होगा कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम बदला गया था। याद रखना है आप सभी को, अभी जस्ट बताए हैं बंगाल का गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या हो गया, इस बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कारण। चलिए चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार नया पद नाम क्या था। देखिए 1833 पे आ चुके हैं तो ध्यान में रखना है नया पद का नाम जो आया वह था भारत का गवर्नर जनरल। चलिए अगर आपसे हम पूछना चाहेंगे इस क्वेश्चन में कि भारत का वायसराय कब हुआ, तो आपको पता चल गया है भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद गवर्नर जनरल के पद का नाम वायसराय कर दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। चार्टर एक्ट 1833 के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना, चार्टर एक्ट के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना वो लॉर्ड बेंटिंग बना था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शुरू में बंगाल प्रेसिडेंसी था और सिर्फ गवर्नर है तो वो रॉबर्ट क्लाइव में जाएगा। बंगाल है आंख बंद करके रॉबर्ट क्लाइव जाएगा। कंपनी की ओर से बंगाल का गवर्नर है, आंख बंद करके रॉबर्ट क्लाइव जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ जब बंगाल कहा जाए तो वारेन हेस्टिंग जाएगा। बंगाल का और नाम बदल चुका है तो दूसरे नंबर में वारेन हेस्टिंग आएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नाम बदल चुका है, हेस्टिंग आएगा। भारत के में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन जब हो गया तो हेस्टिंग आएगा। भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कंपनी आ गया, हेस्टिंग जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर, जब अंतिम गवर्नर को हटा दिया गया और उसी को अंतिम बोलेंगे या फिर उसी को प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे, गवर्नर जनरल बोलेंगे, वारेन हेस्टिंग होगा। गवर्नर के पदोन्नत होकर पहला गवर्नर बनने वाला वारेन हेस्टिंग ही था। प्रथम भारत का प्रथम और सबसे प्रसिद्ध गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग ही था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के भारत के गवर्नर हुआ करती थी, जो कि राज्यपाल कहलाता है। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण किसके माध्यम से किया, तो ध्यान में रखना है क्या होगा,
तो याद रखना है आपको गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी दोनों यहाँ पर ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है। प्रथम भारतीय महिला गवर्नर, तो गवर्नर भारतीय महिला होगी तो वो सरोजनी नायडू ही होगी। भारत सरकार अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार पद का नया नाम जो आया था वह भारत के लिए चार्टर एक्ट के तहत बंगाल को हटाकर भारत किया गया था और भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1834-35 में याद होगा आपको, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। रटिएगा आज एकदम बेहतरीन तरीके से। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब कहे तो आपको बैटिंग करना है, इंडिया याद रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ पूरे भारत का, बेंटिंक ध्यान में रखना है। संपूर्ण भारत का या पूरे भारत का बात करें तो बेंटिंक याद रखना है। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो देखिए, कंपनी का अंत करके ब्रिटिश का बना था, तो याद रखना है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होगा। ब्रिटिश के अधीन भारत का पहला वायसराय होगा, कौन होगा? तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग ही होगा, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। ब्रिटिश कालीन भारत का अंतिम वायसराय बोलिए तो अंत हुआ था वायसराय का लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के समय। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे। जब स्वतंत्र भारत का सिर्फ बोले तो आपको क्या याद रखना है, यहां पर भारतीय नहीं बोला है, सिर्फ स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो आपको क्या याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है। सी राजगोपालाचारी भारतीय थे, ये भारतीय यहां पर नहीं लिखा है, स्वतंत्र भारत का सिर्फ लिखा है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो बोलिए स्वतंत्र हो गया, और गवर्नर जनरल का अंतिम बोल दे तो ध्यान में रखना है क्या होगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोला जाए तो याद रखना है क्या होगा, अंतिम। याद रखना स्वतंत्र भारत में अंतिम जो था वो नहीं था, प्रथम भले लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन जब अंत हुआ था तो वहां सी राजगोपालाचारी थी जो भारतीय भी थी और अंतिम भी थी, ध्यान में रखना है। अगला है हमारा क्या, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर सी राजगोपालाचारी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज का बेहतरीन सेगमेंट, और बोलिएगा 1 मिनट के लिए कि कोई कंफ्यूजन रहा या नहीं रहा, जल्दी से। कंफ्यूजन रहा अगर आप कहेंगे यस तो फिर हम अभी माथा भटक लेंगे। क्या गोलू कुमार गोला, बोलिए कोई कंफ्यूजन रहा? मेरी दीक्षा महारानी की मम्मी, बोलिए कोई कंफ्यूजन रहा? फिर भी अगर कंफ्यूजन रह गया है तो कोई बात नहीं, फिर से क्लास लेंगे, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए मेरे रहते। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ाते पढ़ाते एकदम हमको एकदम पता नहीं क्या क्या एनर्जी हो जाता है, देखते हैं एकदम पानी पानी हो गए। तो इसलिए अब चले हम मार्केट में गोलगप्पा खाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। बर्फी, ओ सॉरी भाई, भावनाओं को समझे, आजादी का मौसम है, टेंशन नहीं लेना है। सभी को बाय बाय, लव यू ऑल। सॉफ्टी खाना है। अच्छा।